कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित माननीय बैसला जी, भजनलाल जी और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने दायित्व का निर्वहन किया और सांसद के रूप में एक अपनी पहचान बनाई और किसान नेता के रूप में प्रदेश और देश में जिनकी पहचान है, ऐसे सुभाष महरिया जी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और ऐसे कई अधिकारी वर्ग भी हैं जिनको लगता है कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का राज आया है, आजाद राजस्थान के बाद कोई पहली ऐसी सरकार आई होगी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार ने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में हराकर 2023 में कमल खिलाने को लेकर इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने में रामदेव सिंह जी खेरवा जो आईएएस अधिकारी हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। पीआर मीणा जी आईएएस अधिकारी, जिनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 440 वाट का झटका लगा है। सुभाष महरिया जी की दमदार उपस्थिति हमारे शेखावटी की राजनीति में रही है। उनका अपने परिवार में पुनः आना रामदेव सिंह जी के विचारों को हमें लेखों में पढ़ते हैं। पीआर मीणा, जीएल मीणा, सीआर मीणा और नौजवान नरसी का आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना, कांग्रेस को लात मारना, ये कांग्रेस के बिखराव का एक संकेत है। उस समय जब कांग्रेस 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को संगीनों के पैरों में रख रही थी, तब कांग्रेस के विधायक मन मसोल कर रह गए थे। पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है। और मैं समझता हूं कि कुछ कांग्रेस में रहकर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से इस सरकार को ललकार रहे हैं। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ बोल दिया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे, टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। और इस सब में हम सहयोगी रहेंगे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन आपके नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण से जो आज कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार के तांडव से विमुख होकर आए हैं, सांप्रदायिकता की भट्टी में चलते हुए राजस्थान को देखकर कुपित होकर आए हैं। और आप सब लोग साक्षी बने हैं। अभी आप इस बैठक के बाद में गांव-गांव में जाएंगे। गांव-गांव में अनेकों लोग ऐसे हैं जो पिछली बार किसान कर्जे की माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर और लोक लुभावनी बातों के नाम पर कांग्रेस के से गुमराह हो गए थे। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मैं तो हमारे प्रभारी जी को कहूंगा, प्रभारी जी गांव में अगर खड़े होकर चौपाल पर हम कहेंगे आओ बताओ इस कांग्रेस के कौन लात मारकर बीजेपी में आ रहा है, तो लाइन लग जाएगी। हमें ज्वाइनिंग का काम को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा। इतने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं
इस मौके पर लंबी बात नहीं कहते हुए ये बदलाव की राजनीति है राजस्थान के अंदर, और इस बदलाव की राजनीति में हमें कांग्रेस के मंत्रियों के उस वक्तव्य को जो उन्होंने फॉर्चूनर जीते लोगों को जीतने के लिए कहा, अब उसको और छोटा करके तिपाही वाहन में जितने आ सकते हैं उतने ही कांग्रेस के लोग जीते, इस संकल्प के साथ जाएं। उन्हें सुभाष जी आपका अभिनंदन, रामदेव जी, PR मीणा साहब, GL मीणा साहब, CR साहब और नरसिंह जी, आपका इस परिवार में अभिनंदन। हम सब लोग सही काम करेंगे, खंदक की लड़ाई लड़ेंगे, पदों की लड़ाई लड़ने के मकसद के साथ। आप कोई नहीं आए, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, सब लोगों ने ऐलान किया कि अरुण सिंह जी एक साधारण कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दे देना। सुभाष जी ने कहा पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी दे देना, हम कंकुरे में नहीं नींव का पत्थर बनने आए हैं, तो नींव के पत्थरों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं इस मौके पर सबसे ज्यादा उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने एक हल टेलीफोन के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में, जितने अपन अंदर है उससे 4 से 6 गुना बाहर है, एक टेलीफोन के ऊपर जो आप लोग बढ़ा रहे हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं और हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया के सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से हमारे पधारे हुए सभी सम्मानीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, अनेक जिलों से आए हुए सभी हमारे जिला पदाधिकारीगण, मेरे सीकर के विधायक भाई गोवर्धन जी जो पूर्व विधायक रहे हमारे बीच बता रहे हैं, हमारे पालीवाल सिंधिया जी प्रधान रहे बता रहे हैं, हमारे भाई नाथूलाल जी, सब मैं अनेकों नाम सारे के सारे नाम एक साथ बोल सकता हूँ। रामलाल जी चौमू मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ लंबे समय से हम साथ साथ काम करते रहे, इसलिए समय की सीमाएं हैं। मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं, इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव हो। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बार-बार इसके बारे में आग्रह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया, और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। मैं भी बड़ा उलझन में था कि भाई बुरे फंस गए। सही बात तो यह है, लेकिन इन सब के बाद हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि भाई सुभाष, अपने को अब निर्णय करना पड़ेगा, खेस के बात कर लो। खेस के बात की गई और खेस के बात करने का नतीजा ये निकला कि चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे किसान हितों की बात हो, रीट का मामला आने के बाद जब हमने बात रखी कि रीट के इस पेपर के लीक होने के कारण कई हजारों परिवारों को जिस कदर पे बर्बादी हुई है, उसके बारे में मैंने उनको तथ्य पेश किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और आज लाखों बेरोजगार भाई बहन जो हैं वो किस कदर भटक रहे हैं, ये सब बड़ी बातें आप जानते हैं। रीट के बारे में विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बात रखी गई,
राठौर साहब ने जो विस्तृत विवरण दिया वो हम सब उससे परिचित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जब योजना शुरू की तो पहली बार हमें लगा कि जो बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देश में जो शुरुआत हुई, माननीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किसानों की जो बात उस समय कही उस पर अमल हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो राशि वितरण की वो दुनिया के 217 देशों में एक इतिहास है। रीति नीति की बात जब हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें हो रही हैं, प्रभारी महोदय से बात हो रही है, प्रतिपक्ष नेता से बात हो रही है और अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है, खुल के बात कर रहे हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। बंद कमरे की पॉलिटिक्स का जमाना जा चुका है, खुले कमरे की पॉलिटिक्स है। मैं तो 2002 के बाद ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन जनता के दिलों में, सीकर लोकसभा क्षेत्र हो या राजस्थान की जनता हो, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कभी भी घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए और उसी का नतीजा है कि आज सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां मित्रता की बात आती है, मेरे मित्रों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये कहां पर है। उनकी एक ही बात थी कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा समय आएगा तो जल्दी साथ साथ होंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया, निभाया। मैं आज के इस मौके पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय देंगे कि जो फॉर्च्यूनर की बात चलती है वो फॉर्च्यूनर से भी नीचे जाए। और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र और सीकर जिले और झुंझुनू शेखावाटी का जो बेल्ट है, इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं प्रार्थना करूंगा कार्यकर्ताओं से, जीतोड़ मेहनत हम करेंगे और पूरे राजस्थान के ये जो 74 विधानसभा क्षेत्र इस जिले के हैं, 50 जयपुर संभाग के, 24 बीकानेर संभाग के, इन 74 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां कलेक्ट मैंने की है, उसमें हमें साफ नजर आता है कि अगर हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, आपने जो सपना सजो रखा है कि हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है और भारी मतों से जिताना है, तो 20% वोटों का इजाफा हम सब मिलकर करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सब लोग? पिछली बार मात्र 1,70,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का अंतर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भाजपा 1 करोड़ वोटों से कम आगे रहे तो हमारा सबका काम करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, हमारे सीकर जिले की जिला इकाई को, अन्य जिलों की इकाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर हम रात दिन कड़ी मेहनत के साथ पेज प्रमुख पन्ना जो हमारा है उस पन्ने के साथ काम करेंगे। हर 30 लोगों के ऊपर 2 लोगों की हमारी टीम होगी और वो टीम ऐसा काम करेगी कि चमत्कारिक रूप से 2024 का इलेक्शन जब पार्लियामेंट का होगा तो राजस्थान की इतनी बड़ी जीत होगी कि उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। सभी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लोग बात करेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, ये कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर माननीय प्रभारी महोदय 10% हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल का पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास है। पानी मात्र 1% है, लेकिन चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई अन्य हमारे युद्ध हो, देश की सेनाएं जब बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती है तो सबसे पहले राजस्थान का वीर छाती पे गोली खाता है, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है। मैं पुनः आप सबको उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की ओर से जो निर्देश और काम दिया जाएगा एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा। धन्यवाद।